एक घटना उदयपुर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र की है। गुरुवार रात करीब 10 बजे 28 वर्षीय निखिल मिनारिया, जो पुणे की प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रोज की तरह जिम से वर्कआउट कर बाहर निकला। उसके मन में बस यही था कि घर जाकर खाना खाऊं, परिवार से मिलूं और फिर काम पर लग जाऊं। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी मौत के मुहाने पर खड़ी होने वाली है। निखिल जैसे ही जिम से थोड़ा आगे बढ़ा, कारों में सवार 8 से 10 हथियारबंद लोग अचानक सामने आ धमके। हाथों में तलवारें, लोहे के सरिये, हॉकी स्टिक और रॉड, और चेहरों पर खूनी नियत। देखते ही देखते निखिल की बाइक रोकी जाती है, उसे जबरन नीचे गिराया जाता है और फिर शुरू होता है एक क्रूर, दरिंदा सा हमला। उसे घसीटकर बीच सड़क पर लाकर बेदर्दी से पीटा गया। उसके सर, हाथ, पैरों, जांघों और पीठ पर वार किए गए। तलवार जैसी तेज धारदार हथियार से उसके पैर पर गहरा वार किया गया। हॉकी स्टिक से हाथ तोड़ा गया, यहाँ तक कि उसके सेंसिटिव पार्ट पर लात मारकर अमानवीयता की हद पार कर दी गई। उसका गला दबाकर जान से मारने की भी कोशिश की गई। निखिल के शब्द थे, मेरे ऊपर टूट पड़े, लगातार मारते रहे। मैं चिल्लाता रहा। आसपास लोग थे, पर डर के मारे कोई आगे नहीं आया। अगर कुछ लोग वहां न आते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। निखिल की माँ और बहन का दर्द सुनकर दिल कांप उठता है। 28 साल पहले निखिल के पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक अकेली माँ ने 5 बच्चों को पाला, घरों में काम किया, झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन मांजे, खून पसीना एक कर बच्चों को पढ़ाया। एक बेटा मंदबुद्धि है, बोल भी नहीं सकता। बाकी बच्चों का सहारा यही निखिल था और उसी पर वार हो गया। माँ की बातों में पीड़ा, आंसू और गुस्सा सब कुछ था। कहती हैं कि मेरे पति के जाने के बाद मैंने अकेले बच्चों को पाला, बड़ी मुश्किलों से इनको पढ़ाया, इंजीनियर बनाया। अब जब ये लाइफ में कुछ बना है, इन्हीं पड़ोसियों ने 3 साल से जीना हराम कर दिया। धमकियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं और अब जान से मारने पर उतर आए। बहन पूर्णिमा भी चीख चीख कर कहती रही। मनोज, उसका भाई सोनू, उसके साले और कुछ और लोग लगातार परेशान कर रहे थे। पहले भी कई बार रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इसी हिम्मत के दम पर आज ये सब कुछ हुआ। हमला करने वाले सभी आरोपी पड़ोसी बताए जा रहे हैं और पुरानी रंजिश इसका कारण बताई जा रही है। परिवार पहले भी कई बार शिकायतें दे चुका था, लेकिन जब कार्रवाई समय पर नहीं होती तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है। और फिर वही हुआ। लोगों ने निखिल को सड़क किनारे लहूलुहान पड़ा देखा। किसी अनजान शख्स ने उसकी मां को फोन किया, आपका बेटा सड़क पर पड़ा है, खून से लथपथ, जल्दी आइए। परिवार पहुंचा और फिर उसे एमबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। उसका शरीर जख्मों से भरा पड़ा है, हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, पैर पर गहरी चोट, पीठ पर गंभीर निशान, गला दबाने के निशान और अंदरूनी चोटें कितनी गहरी हैं डॉक्टर ही जानते हैं। परिवार का आरोप स्पष्ट है, पड़ोसियों की उनकी जमीन और घर से पुरानी रंजिश है। माँ कहती है कि 3 साल से हमारे पीछे पड़े हैं, कहते हैं घर खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ, धमकाते हैं, गाली देते हैं। हमने समाज में भी शिकायत की, थाने में भी दी, लेकिन आवाज दब गई और अब उन्होंने सीधे जान लेने की कोशिश की। एक गरीब परिवार, एक मेहनती माँ, एक पढ़ा लिखा बेटा जिसने अपने दम पर नाम कमाया, और दूसरी तरफ सिर्फ अहंकार, दबंगई और गुंडागर्दी। क्या इतना काफी है किसी की जान लेने के लिए? क्या कानून सिर्फ कागज पर रह गया है? कब तक पीड़ित रिपोर्ट लिखवाते रहेंगे और बदमाश खुलेआम घूमते रहेंगे? परिवार का कहना है, अब बस, अब चुप नहीं रहेंगे, न्याय चाहिए। अब आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर सजा चाहिए। निखिल जिंदगी और मौत के संघर्ष से बाहर आ रहा है, लेकिन उसके जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, दिलो दिमाग पर भी है। यह मामला सिर्फ निखिल का नहीं, यह हर उस परिवार का मामला है जो गुंडागर्दी के साए में जी रहा है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसकी मेहनत को दबंगई कुचल देना चाहती है। समय है सिस्टम जागे, पुलिस सख्त बने और समाज खामोश रहना छोड़ दे, वरना ये निखिल था, कल कोई और होगा।